39 दिया गया, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त का बृहस्पतिवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी है। अच्छा एक चीज बताओ, 25 अगस्त को अगर दिन कौन सा दिया गया है, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार है, हमको पता पूछा किसका गया है, सोमवारों की संख्या। इसका मतलब हम यहाँ पर से सोमवार पहले निकाल लेते हैं किसी भी तारीख का। अगर 25 अगस्त को गुरुवार है तो 26 को शुक्रवार होगा कि नहीं होगा, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 को सोमवार। हमने निकाल लिया 29 अगस्त को दिन कौन सा निकल के आया, 29 अगस्त को सोमवार निकल के आया। अब एक चीज नोट कर लो, हर 7वें दिन क्या होता है, रिपीट होता है। अगर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है तो 29 अगस्त को सोमवार है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो रिटर्न होंगे। जरा ये बताओ 29 तारीख को अगर सोमवार है तो इससे पहले सोमवार 22 तारीख को पड़ा होगा, 7 दिन पहले। 22 से पहले देखोगे तो 15 तारीख को पड़ा होगा, 15 से पहले देखोगे तो 8 तारीख को पड़ा होगा और 8 से पहले चेक करोगे तो 1 तारीख को पड़ा होगा, यानी कि 7 दिन पहले। अब हमको पता चल गया 1 तारीख को सोमवार है, 8 को है, 15 को है, 22 को है, 29 को है। टोटल कितने सोमवार हो गए, 1 2 3 4 5। आंसर हो गया 5। यानी सर एवरी जो लीप ईयर होगा ना, हाँ। उसमें 5 ही पड़ेंगे जो लीप ईयर में 5 पढ़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। लीप ईयर में 5 तब पढ़ेंगे अगर 1 तारीख को वही दिन है तो, मतलब वो तो पड़ेगा ना। हाँ वो पड़ेगा, जरूरी नहीं कि यही है। हाँ जो भी दिन होगा 1 तारीख को वो लीप ईयर में 5 होंगे। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 47 तक कोई डाउट। 45 जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। एक चीज बताओ, अगर जिस दिन घटना हुई उसके 4 दिन बाद बोला गया है, कितना दिन हो गए, क्वेश्चन है जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। अगले दिन मरा था ना, आज ये दुर्घटना हुई है, इसके अगले दिन जो है उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखोगे आपको दिया गया है किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद 1 2 3 4, ठीक है, क्या किया है, दोषी ड्राइवर को शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि शुक्रवार को गिरफ्तार किया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया बताइए दुर्घटना किस दिन हुई। दुर्घटना देखोगे तो शुक्रवार से पहले एक दिन गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार और मंगलवार से पहले कौन सा होगा, और सोमवार से पहले क्या बोला गया है, शनिवार लगा है। एक मिनट, उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, अच्छा 4 दिन बाद है तो देखोगे मृत्यु के 1 2 3 4 4 दिन बाद ये वाला शुक्रवार है। तो अब देखोगे तो अगर रिपीट होगा तो शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुध, मंगल, सोमवार और रविवार। दुर्घटना किस दिन हुई, शनिवार। यह दुर्घटना वाला दिन पूछा है, 4 दिन बाद यानी कि अगला दिन हो जाएगा। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 59 तक। 59 तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ। 70 तक, क्वेश्चन नंबर 70 तक अगर कोई डाउट हो। 46 यदि 22 दिसंबर 1885 को सोमवार था तो 3 अक्टूबर 1876 को कौन सा दिन था। कोड उसने नोट करवाए थे, नोट किए थे। कितने लोग ऐसे जिनके पास कोड नोट नहीं है, मुझे याद है कोड नोट नहीं। देखोगे 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1885 को कौन सा दिन दिया है, सोमवार। सोमवार। पूछा कब का गया है, 3 अक्टूबर 1876 को कौन सा दिन था, 1876 को कौन सा दिन था। अब जरा एक चीज ये देखो, दिसंबर है, इसके डायरेक्ट जोड़ लो। 22
दिसंबर का कोड कितना होगा? दिसंबर का 144 025 036 146। इसका कोड कितना हो गया? 6। अच्छा 1800 का कोड कितना बताया था? 1800 का कोड 2 होता है। ठीक है, देखोगे आपको बताया था 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। 6 4 2 0 और फिर से 2000 का कोड कितना हो जाएगा? 6। अब जरा बताओ 1800 का कोड कितना है? 2। यहाँ पर नोट हो गया 2। ये कितने हैं? लास्ट की 2 डिजिट क्या बताई थी? ये लीप ईयर नहीं, ये लास्ट की 2 डिजिट क्या है? ये आपके वर्ष हैं और इन्हीं दोनों वर्षों में जो है आपके लीप ईयर होते हैं। और लीप ईयर निकालने का तरीका बताया था, जितना भी हो उसको 4 से क्या कर दो? डिवाइड। 4 से डिवाइड करोगे तो 21 चक्कू 84 होता है, यानी कि लीप ईयरों की संख्या कितनी हो गई? 21। अगर किसी को नहीं पता है तो फॉर्मूला अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तारीख, उसके बाद माह का कोड, फिर उसके बाद आपको दिया गया है शताब्दी कोड, फिर इसके बाद वर्ष, और वर्ष के बाद आपको क्या बताया था? लीप वर्ष। और इसी में आपको बताया था बटे 7। अब देखोगे तारीख आपको कितनी बताई? 22। दिसंबर का कोड 6। शताब्दी, ये आपकी शताब्दी है 1800, शताब्दी का कोड कितना है? 2। उसके बाद वर्ष, लास्ट की 2 डिजिट ये वर्ष होती है। वर्ष कितने हो गए? 85। और लीप वर्षों की संख्या अभी निकाली, कितनी निकल के आई? 21 बटे 7। इनको जोड़ दो जरा, बताओ 85 1 86, 86 20 106, 108 114 116 और 20 136 हो गया बटे 7। 7 एकम 7, शेष बचा 6। 66 हो गया, 7 नेम 63। शेष कितना आया? 3 कोड। रविवार का कोड बताया था 1, सोमवार का कोड 2, मंगलवार का कोड 3, बुधवार का कोड 4 और गुरुवार का कोड 5, शुक्रवार का कोड 6 और शनिवार का कोड 0। अब दिन हमारा निकल के आया 3, और 3 को कौन सा दिन है? मंगलवार। हमने कौन सा टिक करवाया? एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये तो हमको दे रखा है ना, हमको क्या दिया है? सोमवार। और हमारा क्या निकल के आया? मंगलवार। यानी कि अगर देखा जाए हमारा एक दिन आगे निकल के आया ना, हमारे हिसाब से वास्तविक 22 दिसंबर 1885 को चेक करोगे तो दिन आपका मंगलवार आएगा। लेकिन इन्होंने कौन सा दिया है? इन्होंने एक दिन घटा के दिया है, बढ़ा के नहीं। हमारे हिसाब से मंगलवार आया है, लेकिन इन्होंने सोमवार दिया है, एक दिन कम कर दिया है। बस हम भी क्या करेंगे? 3 अक्टूबर को निकाल लेंगे और एक दिन कम कर देंगे। अब जरा बताओ तारीख कितनी है? 3। अक्टूबर का कोड कितना होता है? अक्टूबर का कोड 146। 1800 शताब्दी का कोड। वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष कितने हो गए? 21। बहुत बढ़िया। 19 चक्कू 76 होता है कि 76 में 19 चक्कू 76 बटे 7। 3 और 1 4 2 6 6 12 और 7 कितना हो गया? 82। 82 और 20 102 और 1 101 बटे 7। जरा देखो कितना आएगा? 9 6 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है। 3 और 7 10। ठीक है। 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28। शेष कितना आया? 3 और 1 माइनस करना था, -1 कर दोगे कितना बचेगा? और 2 का कोड कितना होता है? सोमवार। आंसर हो गया सोमवार। कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उनका अभी थोड़ा सा ऊपर से निकल रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या हो रहा है। ठीक है।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरा जिनके पास तो लोगों के पास अभी कोड ही नोट नहीं होंगे, जरा वो पहले कोड नोट कर लें, वरना समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ पे सब 1 रखे दे रहे हैं, कहाँ पर 4 रख रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड बताओ। 144, 0, 146। ये कोड याद भी करवाए थे। कितना है? 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 3 डिजिट में नोट करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 3 डिजिट में नोट करेंगे तो 0, 25। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 3 डिजिट में नोट करेंगे तो 0 लगाना होगा। और 12 के वर्ग के बाद 2 वर्ग और हैं, तो इसलिए 12 के वर्ग में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 146। ये तो हो गए हमारे जनवरी के कोड। लेकिन अगर लीप वर्ष है कोई लीप वर्ष है तो उसमें केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं। जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? जनवरी का 0, फरवरी का 3 हो जाता है। ठीक है, इसी के आधार पर हमने देखोगे 22। अब दिसंबर का कोड जरा चेक करो, कितना नोट करवाया था? 6। ये यहां से दिसंबर का कोड आया। ये वाले आपके शताब्दी कोड है, ये नोट कर लो, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 1600 शताब्दी है तो इसका कोड 6, 1700 शताब्दी है इसका कोड 4, 1800 शताब्दी है इसका कोड 2, 1900 शताब्दी है इसका कोड 0 और 2000 शताब्दी है तो इसका कोड फिर से कितना हो जाएगा? 6। जो शताब्दी 400 से पूरी डिवाइड होती है उसका कोड बताया था, कितना होता है? 6। देखोगे 1600 400 से पूरा कटेगा, इसका कोड 6। 2000 फिर से पूरा कटेगा, इसका कोड 6। यही बताया था आपको। क्लियर है सबको? इतना नोट कर लो पहले। रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 0 हो जाएगा। अब जो डाउट हो आगे के बताओ जल्दी, उसके बाद मैच आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर 59 तक। 66 नंबर। गोपाल ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 2001, 2007 तथा 2018 में किया। इस कैलेंडर को वह जिस वर्ष पुनः प्रयोग में लाते उसी वर्ष अप्रैल माह के प्रथम दिन उसका निधन हो गया। गोपाल का निधन कब हुआ? अब जरा बताओ, कैलेंडर की पुनरावृत्ति ही तो बताई गई है। जरा कैलेंडर की पुनरावृत्ति करोगे तो 2018 में किया गया था। 2018 को हम किससे काट दें? 4 से काटेंगे। 400 से काटेंगे। सेंचुरी नहीं, 2018 है। 2018 में हमने आपको बताया था कि जब कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है तो हम केवल 4 से काटते हैं। जब शेष 0 आता है तो 28 जोड़ते हैं। जब शेष कितना आएगा? 1 आता है तो 6 और जब 2 या 3 शेष आ रहा है तो 11 जोड़ते हैं। आप जरा बताओ 2018 में इसको 4 से काटोगे, 4 चक्को 16 शेष आएगा, 11 मतलब कितना आएगा? 2 और जब 2 शेष आएगा तो 11 जोड़ देंगे। 2018 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2029। क्लियर हुआ भाई? तो आंसर हो जाएगा आपका 2029। क्या बोर्ड पे बताना है? हो जाएगा क्लियर? बता दें। देखो अच्छा, चलो भैया इसके बाद नया चैप्टर जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। देखो 1 मिनट, आपकी जो लोग उस दिन नहीं आए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। देख लो जरा, उनको क्लियर हो जाएगा। जो लोग आए थे उनका रिवीजन हो जाएगा। कैलेंडर की पुनरावृत्ति जब कभी भी होती है, अगर शेष आपका 0 आए, 1 आए, 2 या 3 आए, ये आवलिक लगा है, पहले बता दे रहे हैं। जब 0 शेष आता है तो कितना जोड़ते हैं? 28। 1 शेष आता है, कितना जोड़ते हैं? 6। 2 या 3 शेष आएगा तो कितना जोड़ेंगे? 11।
अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया था कि 2001, 2007 और 2018 ये तो दिया गया था। अब देखोगे पूछा गया है 2018 का जिस दिन हुआ है, अब वही कैलेंडर आपका किस वर्ष रिपीट होगा, जिस वर्ष रिपीट होगा उसी वर्ष उसकी डेथ हो जाएगी बोला गया है। तो यानी कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति बोली गई। लास्ट वाला देखोगे 2018 तो है, 2018 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की केवल 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक किया जाता है। 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चक्कू 16, शेष कितना आएगा, शेष देखो इसलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया शेष, जो शेष बचता है उसको देखते हैं। तो शेष बचेगा 2 और 2 या 3 शेष बचने पर कितना जोड़ेंगे 11। और 2018 था 2 शेष बचा तो इसका मतलब 11 जोड़ देंगे, इसमें 11 जोड़ दो, आपका आंसर हो गया 2029। क्लियर है। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 81 तक जो भी डाउट हो। 68 और 70 68 और 70 मतलब इनका बेस ही नहीं बनना, कैसे निकलेगा? पढ़ चुके हो इसमें का, देखो इधर नोट कर लो इसको। देखो 68 नंबर, अप्रैल 2001 माह के किन तारीखों में बुधवार आएगा। हमको कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज ये बताओ अप्रैल 2001 की किन तारीखों में बुधवार आएगा। इसका मतलब सबसे पहले 1 अप्रैल को निकाल लो। सबसे पहले हम 1 अप्रैल को निकाल लेते हैं। अगर हमने निकाला 1 अप्रैल, वर्ष कौन सा दिया गया है 2001। अब जरा एक चीज ये बताओ तारीख कितनी है 1, अप्रैल का कोड 6, अप्रैल का कोड 00, 2000 शताब्दी का कोड 6, वर्ष कितने हैं, लीप वर्षों की संख्या बटे 6 और 1 7 और 1 8, इसका योग हुआ 8 बटे 7। शेष कितना आया 1। हमें पता है अगर 1 शेष आया है तो दिन कौन सा है रविवार। हम पे पूछा किसका गया है बुधवार, हमसे क्या पूछा गया बुधवार। 1 अप्रैल को अगर रविवार है तो 2 तारीख को कौन सा दिन होगा सोमवार, 3 को कौन सा दिन होगा मंगलवार, 4 को कौन सा दिन होगा बुधवार। अब हमको पता चल गया है कि पहला बुधवार जो है वो 4 तारीख को पड़ा है। अब ये बताओ, अभी आपको बताया 7 दिन बाद में रिपीट होता है। 4 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 जोड़ोगे 18, 18 में 7 जोड़ोगे 25 और 25 में 7 जोड़ोगे 32 होता नहीं है। तो आंसर कितना हो गया, तारीख निकल के आ गई 4, 11, 18 और 25। क्लियर है सबको। अगला बताओ जो भी डाउट हो। अगला फिर वो जब आपने बताई दिया 1 तारीख बेस लेना है, बस 1 तारीख बेस लेना है। अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, भैया आप कौन सा पूछ रही थी, आप पूछ रहे थे कौन पूछ रहा था, लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं, नहीं सर कैसे निकाले जाते हैं, लीप वर्ष कैसे निकाले जाते हैं। लीप वर्ष आप देखोगे अगर जैसे कोई लास्ट डिजिट दे दी गई है, जैसे 2017 दे दिया गया तो लीप वर्ष निकालना है। ये लास्ट की 2 डिजिट जो होती है इनको बोलते हैं वर्ष। यानी कि अगर यहाँ पे वर्ष देखे जाएं तो कितने होंगे 17 वर्ष होंगे। अब 17 वर्षों में हमको लीप वर्ष निकालना है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जितनी बार पूरा चला जाएगा वही हमारे लीप वर्ष है। 4 चक्कू 16, 4 बार पूरा गया, 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाता। तो ये जो 4 निकल के आए ये हमारे क्या है, ये हमारे लीप वर्ष है। हाँ, जो 4 से कट जाए नहीं, जितनी बार पूरा डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 4 चक्कू 16। अगर यहाँ पे अगर 18 होता तब भी 4 ही आता, लेकिन अगर 21 होता तो 4 पंचे 20, सब लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर है। अगला बताओ। अच्छा एक चीज ये बताओ, तारीख को सोमवार पड़ेगा, बताओ इसमें लीप वर्ष कौन सा है, 24 इसमें लीप वर्ष कौन सा है। एक क्वेश्चन हमने लिखा है 1800, 1900, 2100, 2400। 2400 होगा लीप वर्ष, क्योंकि ये पूरा डिवाइड भी होगा, सेंचुरी भी होगा, लीप वर्ष भी होगा। 2024 नहीं, आपको दिया गया 1800, 1900, 2100 और 2400। इसमें लीप वर्ष पूछा गया कौन सा होगा अधिवर्ष। 2400 बिल्कुल सही, देखो 2400। अब एक चीज यहाँ पे समझ लो, जो आपकी शताब्दी होती है वो 4 से नहीं चेक की जाती है, वो हमेशा 400 से चेक की जाती है।
जो 400 से पूरा पूरा कटेगा वही आपका लीप वर्ष होगा। अदरवाइज पता चले 1800 काटोगे कहीं तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब लीप वर्ष होना चाहिए। जो आपकी शताब्दी लास्ट में 00 लगा होता है वहां पर 400 से चेक करते हैं ना कि 4 से चेक करते हैं। तो 400 से पूरा पूरा केवल 2400 कटेगा, इसलिए अधिवर्ष कौन सा होगा हमारा 2400 होगा। ठीक है, ये गलतियां हो जाती हैं। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 81 तक, आगे फिर काउंट अगला चैप्टर बताते हैं। कोई नहीं, कौन सा 79 है अभी नहीं 1738 वाले में कोई दिक्कत नहीं, 1700 का कोड रख दो। 38 तो 38 रहेगा वर्ष, लीप वर्ष निकाल लो। 38 में 4 9 36 9 लीप वर्ष हो गए। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 79 ही तो पूछ रहे हो। देखो जल्दी 79 पूछा गया है 11 जून 1738। अब जरा एक चीज बताओ, तारीख कितनी है? जून का कोड कितना है? 5। शताब्दी 1700 का कोड 4। वर्ष कितने हैं? 38 वर्षों में लीप वर्ष 4 नेम 36 बटे 11 5 16 4 20 और 20 और 38 कितना हो गया? 58 और 9 67 बटे 7 7 नेम शेष बचा 4 को कौन सा होता है? बुधवार। हमने क्या टिक करवाया? बुधवार। आंसर हो गया बुधवार। क्लियर है? इसको हटा दें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिगर ऑफ काउंटिंग, सॉरी काउंटिंग ऑफ फिगर। फिगर ऑफ काउंटिंग यानी कि आकृतियों की गणना। बातें ना करो, आकृतियों की गणना। घर पे जाके चेक किया था? ईसीएस वाला जो पेपर आया था कहा था कि लगाना, तो अभी पेपर हुआ था सेट वाला लगाया था। लाए हो? नाम निकालो जरा। अभी जो हुआ था जी है मोबाइल में उसमें देखो आपका ये वाला क्वेश्चन एक आया था अभी जो पेपर हुआ था। मिला नहीं चंद्रशेखर? हाँ मिल गया। नहीं मिलेगा नहीं पूरा है मेरे पास 40 क्वेश्चन तक थे आपके 30 अपने ये क्वेश्चन आया था, ये तो था। हाँ ये 79 क्वेश्चन है। यही तो था ना। पूछा गया था इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12। कितना है? 11। काउंट करवा दोगे 11? बताओ कितनी है? आया वो क्वेश्चन, आंसर समझ जाना कौन सा किसने टिक किया है।
नहीं आयोग का बता रहे हैं, आयोग का बता रहे हैं, मेरा देखिए मेरा तो मैंने अकाउंट लिया था 10। अच्छा मैंने वही लगाया था, लेकिन उसका आता नहीं। चलो ठीक है, इधर देखो, शांत हो जाओ। एक चीज ये बताओ, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कितनी है? 3 है। देखो कैसे काउंट करते हैं, एक और एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इन दोनों को मिला दोगे तो तीसरा ये हो गया। ये तो सिंपल से काउंट कर लोगे। बताओ कितने हो गए? अब हो गए 1 2 3 4 5 4 9 9 5 4 9 9 3 12 12 13 14 हाँ 15 है। 10 5 15। बहुत कलाकार हो। अब फिर बताओ कितने हैं? अब अलग गिन देंगे इनको ऊपर से, इधर हो जाएंगे 15 और 10 25। 25 यस पक्का है? यस। आप फिर बता दो। अब हो जाएंगे 15 और 10 25 और 25 1 2 3 1 2 3 6 31 हो जाएंगे। 31 हो जाएंगे। चलो अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो समझ लेते हैं। देखोगे अगर आपको पता है, अगर आपको जब कभी भी ऐसे एक लाइन दे दी है, इधर देखो, इधर यहाँ पर नंबरिंग लिख दो, इनको हमेशा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ दिया। अच्छा अभी हमने इसी तरीके से यहाँ पर कई सारी लाइनें खींच दी, ठीक है? तो देखोगे 1 2 3 4 5। अच्छा कुछ लोग क्या कर रहे थे, इसको काउंट कर रहे थे। ये तो कर रहे थे भैया, कब तक ऐड करोगे? जब कभी भी आपने मैथ में पढ़ा होगा क्रमागत संख्याओं का योग होता है तो n+1 बटे 2 कर दो तो उसका योग निकल आता है। हमको पता है 5 है तो 5 गुणे 6 बटे आधा कर दो, 5 छक्का 30 का आधा कितना हुआ? 15 ही तो निकले थे। काहे इतना लंबा जा रहे हो, ऐड कर रहे हो? 8 तक हुआ, तुमको जोड़ते ही रह जाओगे, पता चले क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा वाला जो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि फार्मूला होता है n+1 बटे 2। इसका फार्मूला होता है ना? हाँ इसका फार्मूला होता है, ठीक है? तो अगर देखोगे 5 था तो 1 जोड़ दिया 6 और इसका आधा कर दिया, 5 छक्का 30 का आधा 15, यही तो योग निकला था। तो आंसर कितना हो गया? 15। अच्छा अभी जैसे ही हमने यहाँ पे लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, अब हमको पता है यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4, इनको जोड़ेंगे तो 4 पंचे 20 और 20 का आधा 10। तो हमको पता है 15 ये हुए, 10 ये हुए, टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो हमको पता है यहाँ पर देखो 3 निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। 3 यहाँ पर निकलेंगे, टोटल कितने हो गए? 6। और जब इनको जोड़ोगे तो एक ये बनेगा कि नहीं? जोड़ने पर कितने हो गए? 7। 3 यहाँ पर बनेंगे, कितने हो गए? 10। और एक पूरा जोड़ दोगे, कितने हो गए? इस तरीके से आप जो है पेपर में काउंट करते हैं कि किस तरीके से किसको कितने त्रिभुज हैं, कितना क्या है। बात समझ में आई? ये तो हमने अभी आपको काउंट करवाया केवल और केवल पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें फार्मूला नहीं एक्टिव होगा। क्या हुआ? काम करेगा। किसमें? इसमें काम करेगा। इसमें कौन सा काम करेगा? इसमें कई सारे इनको जोड़ के बनाया गया है, कई सारे। तो हमने केवल फार्मूला जहां तक पढ़ा है, जैसे इसमें पढ़ा तो इसमें 3 बन गए, 3 इसमें बन गए, 3 इसमें बन गए, 3 3 6 3 9। हमको पता है जब 2 त्रिभुजों को जोड़ते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। तो एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बन गया, तो टोटल देखो 9 और 2 11। बात समझ में आ गई? अब शुरुआत से स्टार्ट से पढ़ते हैं। तो पेपर वाला बता दिया है, शुरुआत से बताते हैं कैसे क्या काउंट करते हैं। कितने? 5 हमें मालूम था तुम रट्टे बैठे हो। इसमें 9 है। क्या? अच्छा आयत रट्टे बैठे हो। हाँ आयत तो 9 है, वो वर्ग है 5। सॉरी या हम क्या फारसी में आयत लिखे थे? अरे देखे तो हम आयत नहीं है। हमें ये भी पता है तुम इस फिगर को देखते हुए माइंड में रट्टे बैठे हो 5।
इस फिगर को देखते ही माइंड में सेटअप बैठ गया है कि आंसर 5 होगा। बात ये है, और इसीलिए हमने तुरंत यहाँ पे वर्ग की जगह क्या लिखा, आयत। ठीक है, इसमें आयतों की संख्या कितनी है, मतलब अब बताओ कौन काम करवाएगा, 9 है। तो सर साइड वाले 4, बीच वाले 4 और एक पूरा हो जाएगा सर, 9 हो जाएंगे। अच्छा, चारों को गुणा कर देते, 4 मिला के 2 से गुणा कर प्लस 1 ऊपर का लगते हैं। साहब अपनी अपनी गणित बताने में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुनो मेरी बात, एक चीज समझ लो, आयत जब भी पूछा जाएगा आपके में आयत में वर्ग शामिल होते हैं, जबकि वर्ग में आयत शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आपको एक जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, एक स्टोरी भी हमने इसलिए सुनाई थी ताकि क्योंकि बहुत, सुनो मेरी बात, समझ लो मेरी बात, इधर सुनो, एक स्टोरी सुन लो, कभी भूलोगे नहीं, वरना अदरवाइज अभी याद रहेगा, बाद में फिर भूल जाओगे कि आयत में वर्ग शामिल होते हैं कि वर्ग में आयत शामिल होते हैं। ठीक है, वर्ग में आयत नहीं, अभी बताया भैया, आयत में वर्ग शामिल होते हैं, आयत में वर्ग शामिल होते हैं, जबकि वर्ग में आयत शामिल नहीं होते हैं। तो सुन लो, एक स्टोरी सुना रहे हैं आप लोगों को, भैया नोट नहीं करना, स्टोरी को सिर्फ सुनना है। ठीक है, देखो इधर समझ लो, एक पार्टी रखी थी किसने, आयत ने, आयत ने एक पार्टी रखी और उसमें एक शर्त रख दी, वहां पे पहुंच गया वर्ग। ठीक है, अब उसमें जब पहुंचे तो कहा भैया हमारे यहाँ पार्टी में अरेंज करने के लिए आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी होंगी। चले, क्या कंडीशन फॉलो करनी है, क्या कंडीशन ये फॉलो करनी है कि जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी वो हमारे यहाँ क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो कह ले अच्छा ठीक, कह ले आप कह लो हमारी आमने सामने की, हमारी तो 4 की चारों भुजाएं बराबर हैं, आप आमने सामने की, भाई आयत की कंडीशन क्या होती है, आयत में हमेशा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यही तो होता है। तो इन्होंने शर्त रखी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी वही हमारे यहाँ क्या करेगा, एंट्री करेगा। अच्छा जरा बताओ, वर्ग जो होता है इसकी 4 की चारों भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं? तो देखा जाए तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है, तो बराबर है, इसका मतलब आयत के यहाँ वर्ग जो है पार्टी में शामिल हो गया। अब आयत में वर्ग शामिल होगा। अच्छा, अब बात आई वर्ग की, अब बात आई वर्ग, वर्ग वो होता है जिसकी 4 की चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग ने पार्टी रखी, अब जब ये बताओ हम तुम्हारे यहाँ पार्टी में गए, दावत उड़ा के आ गए, तो तुम भी कहोगे कि सर आए थे, तो हम भी इसका मतलब जाएंगे बिल्कुल। अब वर्ग ने जो दावत रखी, वर्ग ने भी कंडीशन फॉलो कर दी कि हमारे यहाँ जो कंडीशन फॉलो करेगा वही एंट्री करेगा। तो इन्होंने कहा ठीक भैया, आयत भी पहुंच गए। जब आयत पहुंचे, कहले बताओ, कहले भैया हमारे यहाँ भी शर्त थी, आपके यहाँ शर्त थी। कहले क्या शर्त है, कहे जब उन्होंने हमारी फॉलो कर ली तो हम भी तो कर लेंगे। कहले हमारे यहाँ शर्त ये है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वही एंट्री करेगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वही एंट्री करेगा। क्या आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं? नहीं होती है। तो कहले भैया आप हमारे यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब आयत में वर्ग शामिल हो गया, आयत के यहाँ दावत खा आया था, जबकि वर्ग के यहाँ दावत हुई तो आयत को शामिल नहीं किया गया। अब आशा करते हैं भूलोगे। क्लियर है सबको? अब जरा एक चीज समझ लो, इसमें पूछा गया था आयत कितने हैं, तो आयत में देखोगे 1 2 3 4 और एक ये 5, ये क्या हो गए वर्ग, ये 5 हो गए हैं वर्ग। अब बात आती है 5 तो वर्ग हो गए, छठा आयत 7 8 और आयतों की संख्या कितनी हो गई? क्लियर है? लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है जब आपसे पूछ दिया जाए केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या। अब यहीं पे गलती ये हो जाती है कि बच्चा जल्दबाजी में आयत देखता है, केवल वर्ड पे नहीं ध्यान देता। इसका मतलब जब केवल आयत बोला जाएगा तो वहां पर वर्ग को हटा देंगे, वहां पर वर्ग को हटा देंगे। अब यहाँ पर अगर केवल आयतों की संख्या पूछी जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी भी किसी को अगर डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ना सबको? ठीक है, आगे देखते हैं जरा इसमें का, क्योंकि ये फिगर देखते ही माइंड में सबसे पहले यही आता है 5 आंसर।
बताओ सबसे पहले तो इसमें बताओ आयत कितने हैं, फिर वर्ग कितने हैं, और तीसरा केवल आयतों की संख्या कितनी है। तीनों क्वेश्चन इसलिए आपके सामने लिख दिए गए हैं एक ही साथ में। अच्छा एक चीज और समझ लो, अब एक चीज समझ लो, इसको काउंट करोगे बैठ के। अरे वो सब गुणा करके करें किनारे जल्दी। बिल्कुल सही। देखो इधर, जब कभी भी अगर हमने वर्ग पूछा है तो इसमें नंबरिंग कर लो इधर की और इधर, 1 और 2, 1 और 2। देखोगे 2 दूनी और 1 एकम, ये क्या हो गए 5। ये हमारे वर्ग निकले थे, ये तो वर्ग निकले थे। और जब भी आयत होता है तो आयत में हमने बताया है इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना होता है, और 2 और 1 जोड़ दो कितना होता है 3, 3 तिया 9। आयतों की संख्या इससे पहले कितनी निकली थी 9, ये तो निकला था। तो देखोगे जब वर्ग निकालना होगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ये तो होता है, तो वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। तो देखोगे वर्ग हमारे कितने आ गए थे 5। और आयतों की संख्या में क्या करते हैं, जितनी भी नंबरिंग हो उनको जोड़ देंगे। तो 1 और 2 जोड़ा कितना हो गया 3, यहाँ पर 1 और 2 जोड़ा कितना हो गया 3, 3 तिया 9। आयत कितने हो गए थे 9, ये तो आया था। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया आयत, वर्ग और केवल आयत। नंबरिंग कर लो 1 2 और 3, 1 2 और 3। क्लियर है ना सबको? जरा बताओ 3 तिया वर्ग में आओ 9, 2 दूनी 1 एकम 1 14, 9 4 13 और 1 वर्ग कितने हो गए 14। अच्छा अगर पूछा गया आयत कितने हैं तो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6 रंग। आयतों की संख्या कितनी हो गई 36। लेकिन अगर हम पे पूछा जाए केवल आयत कितने हैं, केवल आयत, तो इसका मतलब 36 से 14 घटा देंगे। तो 36 से 14 घटाने पर कितना आएगा 22। किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। फिर से बता दें, ये कह रहे हैं 14 ही क्यों घटाएंगे सर? 14 वर्ग है। आयत, जब केवल आयत पूछा जाएगा तो आयत में से वर्ग घटा देते हैं तो केवल आयतों की संख्या बचती है। देखो हमने आपको अभी बताया था इससे पहले, इसमें वर्गों की संख्या कितनी थी 5। कैसे निकाला, नंबरिंग कर ली 1 और 2, 1 और 2। इसको क्या कर दिया, पीछे से इधर आ जाओ, अगर नहीं दिख रहा है इधर आ जाओ पीछे से। देखोगे 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 4 और 1 को जोड़ दिया कितना हो गया 5। तो ये हो गया वर्ग निकालने का तरीका। हमसे पूछा गया आयत कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को जितनी भी नंबरिंग हो इनको ऐड कर दो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9। तो आयत कितने हो गए थे 9। हमने कहा केवल आयतों की संख्या, तो हमने बताया था आयत से वर्ग घटा दो तो केवल आयतों की संख्या होती है। तो 9 में से 5 घटा दिया था, कितना बचा था 4। यही फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया। हम पे पूछा गया वर्गों की संख्या कितनी है, नंबर नोट कर लिया 1 2 और 3, इधर भी नोट कर लिया 1 2 और 3। अब वर्गों की संख्या तो 3 की इधर वाले लास्ट की इधर वाले लास्ट से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, इन तीनों को जोड़ दिया 9 4 13 और 1 14। ये तो हो गए हमारे वर्ग। बात पूछी गई आयत, तो इन दोनों को जोड़ दिया 3 2 5 और 1 6, इधर जोड़ दिया 3 2 5 और 1 6, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 6 रंग। आयतों की संख्या कितनी हो गई। अगर पूछा गया केवल आयतों की संख्या, तो केवल आयत के लिए हम आयत में से वर्ग घटा दें तो केवल आयत निकल आएंगे। तो 36 से 14 घटा दिया, और जैसे 36 से 14 घटाया टोटल कितना निकल के आया 22। तो केवल आयतों की संख्या कितनी हो गई 22। क्लियर है सबको? अच्छा अभी तक ये तो क्वेश्चन ये हो गया है जिसमें इधर भी 3 है इधर भी 3 है।
सीधी सी बात है। अगर इधर पता चले 5 दे दिए और इधर 3 ही दिए तब क्या करेंगे? उसके लिए देखो तरीका, तो शायद आगे की ही गुणा होगी, कर लिया। इतना क्लियर है ना सबको? इसको हटा दें। अभय और तुषार आगे आ जाओ, पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। चलो आंसर बताओ, देख रहा बातें नहीं। बताओ, यही है तीनों क्वेश्चन। ये बराबर नहीं बना है इसको, लेकिन आपको बराबर ही मानना है, ठीक है? हाँ भैया, बराबर का मतलब ये नहीं कहते ना सर ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे कोई पटरी नहीं है, ठीक है? ये सभी आपके स्क्वायर ही मानने हैं, ठीक है, कि स्क्वायर ही है। इसमें सर आयत लगभग होंगे, लगभग नहीं भैया, एक्यूरेट बताना है। आयत 162 आयत 162 जी, और 38 इसमें वर्ग है, और 38 में से 162 घटा, 162 में 38 घटा देंगे। बताओ भैया। एक सौ सैंतालीस क्या आया है? आयत होंगे 168, आयत होंगे 168, वर्ग शायद क्या होता है? 15 6 21 और 21 के साथ 28 सही होता है। चलो ठीक, 147। चलो भैया चेक करते हैं। अब देखो इधर नंबरिंग कर ली 4 5 6 7। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे तो हमको पता था उसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो जो है थी वो बराबर होते थे, क्योंकि अभी तक जो किया था वो यही तो किया था, 3 इधर थे तो 3 इधर थे, तो मल्टीप्लाई हो गई जी, 3 3 9 2 दूनी 4 1 1 कम 1। लेकिन यहाँ पर देखोगे इधर तो हमको 7 दे रखा है, इधर केवल 3 दिया है। तो अभी आपको बताया था इधर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 7 21, यहाँ पे हो गए 21। फिर जरा बताओ 6 दूनी 12। इसके बाद ये 5 है और इधर 1 है, 5 एक कम। अब यहाँ पे हमको 2 3 4 से कोई लेना देना नहीं है, इधर वाले की लास्ट की और इधर वाले की लास्ट की हमको आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो देखोगे फिर से बता दे रहे, 7 21, 6 दूनी 12 और 5 एक कम 5, 21 और 12 33 और 5 38, यानी कि वर्ग की संख्या कितनी हो गई? 28। अच्छा आयत पे आती है, तो आयत जरा बताओ 1 2 3 4 5 6 7 है। अभी बताया था इनका योग करो तो इससे बढ़िया अगले से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो, 7 8 56 और 56 का आधा कितना होता है? 28, और इधर का योग 3 2 5 और 1 6, 28 गुणे 6 कर दो तो 6 8 48, बचा 4 6 दूनी 12 4 16, यानी कि आयतों की संख्या कितनी हो गई? 168। वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 38। हम पे पूछा गया अगर केवल आयत 168 से 138 घटा दोगे आंसर हो जाएगा 130। तो सही है। इसी को अगर अभी भी डाउट हो तो बताओ जरा, वर्ग फिर से बता दें। वर्ग देखोगे इधर लास्ट वाले की इधर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 7 दिया 21, 6 दूनी 12, इधर बचा 5 और इधर वाले में 1, तो 5 एक कम 5। बस इनको जोड़ दिया, हमको 2 3 4 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो जोड़ दिया, केवल कितना आ गया? 38। इनको हमने जोड़ा तो इधर का 28 आ गया, इधर का योग 6 आ गया, आपस में मल्टीप्लाई 28 गुणे 6 कर दिया, टोटल कितना हो गया? 168।
केवल आयत पूछे गए तो आयत से वर्ग घटा दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल आयतों की संख्या। आंसर हो गया 130। क्लियर है ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे आयत या वर्ग पूछे जाएंगे, काउंट कर लोगे ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा त्रिभुजों पर आते हैं। सर इसी का एक बार आयत वाला ना, आयत वाला एक बार कैसे नहीं पड़ेगा? चलो इधर देखो जल्दी। ये दो पेंसिलें हैं, इनको आपस में जोड़ के रख दिया गया है। आपसे पूछा गया है बताओ आयतों की संख्या, वर्गों की संख्या और केवल आयतों की संख्या। केवल आयत। इसमें वर्ग ऊपर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 15। इधर कितना है, 1 2 3 4 10 15 15 दशामन 150 हो जाएंगे इसमें। 150 में से घटा देंगे 40 को 110 हो जाएंगे इसमें केवल। कितना है? 40 150 आयत 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 हो जाएंगे 40। आयत 40 नहीं वर्ग 40 है, 110 है आयत। आयत 110 150 केवल आयत 110। चलो भाई देखते हैं। देखो इधर समझ लेते हैं फिर से एक बार। अगर एक चीज बताओ, इससे तो हमारा कोई वर्ग और आयत बन नहीं रहा है, ये तो खाली ऐसे दिया गया है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 और 4। लास्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 5 चक्कू 4 तिया, फिर उसके 3 दूनी 2 एकम 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2। इसका मतलब वर्गों की संख्या तो बिल्कुल सही है। आयतों की संख्या पे 5 छक्का 30, 30 का आधा 15 और 4 पंचे 20, 20 का आधा 10, 15 दशावन 150। आयतों की संख्या कितनी हो गई? 150। और केवल आयत, आयत से वर्ग घटा दो केवल आयतों की संख्या। देखो अगर कोई डाउट है तो इनको जोड़ दो, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इधर का योग जब हम आयत निकालते हैं, इनका योग 4 3 7 8 9 और 1 10। अब आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हमारे जो है आंसर आयतों की संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर है सबको? अगला देखते हैं, हटा दें इसको। अच्छा अभी हमने एक वो बनाया था, बताओ आयत वर्ग और केवल आयतों की संख्या। 3 3 6 12 अरे नहीं 3 3 6 3 11 3 12 1 2 3 4 12 50 16 16 1 17
टोटल इसमें आयत जो है 17 और वर्ग होंगे इसमें 12 है 5 और 17 में से 5 घटाएंगे 12 कुल आयत रहेगी। ठीक 17 12 5 17 12 5 17 72 बताओ विपिन कितना आया? 12 है आया। हाँ 9 है बस। बहुत बढ़िया। आयत में वर्ग शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना? अच्छा आप जरा 1 मिनट काउंट करो। अरे सर वर्ग 5 ही बताए थे हमने, आपने लिख लिया वर्ग 12, हमने 5 वर्ग बताए थे, 5 को घटाना तो 12 नीचे जाएंगे। तो भैया जो तुम बताओगे हम वही नोट करेंगे। अब ठीक है। अब ठीक है चलो अब जरा इधर काउंट करते हैं आयत पहले। एक की बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या हो गए? आयत हो गए कि नहीं हो गए? अब जरा ये बताओ ये आयत है आपका कि नहीं है? 9 आयत है 10 11 और 12 13 और 1 पूरा 14 15 और 1 पूरा 16। अब जरा बताओ 16 के बाद ये 5 वर्ग भी तो होंगे और 1 पूरा कितने हो गए? 21 हो गए। अब वर्ग अभी हमने बताया लास्ट में 16 वो काउंट किए आयत, उसके बाद वर्ग कितने हुए? 5 वर्गों की संख्या 5। केवल आयत पूछे जाएंगे तो कितने हो गए? 21 में से 5 घटाओगे 16। अभी आपको काउंट भी करवाए वो डायरेक्ट कटिंग मार दी इसी से हमने, उस बीच वाली कटिंग में नहीं। वही तो यही गलतियां होती हैं। 5 जो है वैसे। किसी को अगर अभी भी डाउट हो तो बताओ, फिर से काउंट करवा दें। फिर से काउंट करवा दें। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। उसके बाद देखोगे ये बताओ इसको अगर हम केवल इतना जोड़ेंगे तो ये भी तो आयत बनेगा 9 और 1 पूरा वाला 10। इधर जुड़ा है तो इधर भी तो होगा 11 और 1 पूरा वाला 12। इधर से भी तो लाइन खींची है 13 और 1 पूरा वाला 14। इधर से भी तो लाइन खींची है 15 और 1 पूरा वाला 16। ये तो केवल आयत काउंट करवा दिए। 5 वर्ग हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ाया था 1 2 3 4 और 1 पूरा वाला 5 वर्ग हो गए। और आयत में वर्ग और आयत क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो 16 और 5 कितने हो गए? किसी को डाउट हो अभी तो बताओ। क्लियर है ना आप? अब जरा देखो इधर बताओ क्या होता है? रटे पड़े हैं कुछ लोग। कितने हैं? 18। क्या चीज बताना है? त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या अबे बता रहे इसमें 1 2 3 4 4 2 8 1 2 3 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 18 हो गए। 18 हो गए। अच्छा ठीक। देखो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपको स्क्वायर दिया जाए उसको साइड से काट दिया जाए तो इसको काउंट करने का तरीका होता है नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और इसका 2 गुना कर लो 4 दूनी 8। हमको पता है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई? 8। ये बताओ 8 इसमें है तो 8 इसमें भी तो होंगे। कितने हो गए? 16। अब जरा ये बताओ इन दोनों को मिलाओगे तो एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा ये वाला कि नहीं बनेगा?
17 और एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा। पूरा वाला कितने हो गए? 2 हो गए, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 8 16 17 और 18। आंसर हो गया 18। किसी को इतने में डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? ये सर आकृति ओवरलैप वाली बना दीजिए इसमें। सब बना देंगे तो परेशान का है वो। अब बता दो। अब इसमें 18 और 26 और 26 के बाद 2 और इसमें बढ़ जाएंगे 28। कितने होंगे? कहूँ किसका 29 आ रहा? 28 29 किसका आ रहा? 25। अच्छा हाँ, ये पूरा एक इधर हो जाएगा, पूरा वाला पूरे। देखो इधर आप समझ लो। अब एक चीज समझ लो, आपको बता देते हैं। देखो जैसे ही आपको इसके साथ एक जुड़ा था, हमको तुरंत पता चल गया 8 इसमें थे। इसका मतलब अगले वाले में जोड़ने पर टोटल 10 हो रहे थे। 8 और 10 18 हुआ था। तो इसमें हमारे टोटल कितने निकले थे? 18। अब इधर एक जुड़ गया है, तो जैसे एक जुड़ेगा फिर से 10 होंगे। 18 10 28। और हमको पता है, जरा बताओ, अब पहले 2 जुड़े थे, अब 3 जुड़ गए हैं, एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया है। टोटल कितने हो गए? 29। ये देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज। एक ये यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये वाला देखो त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल कितने हो गए? 29 त्रिभुज हो गए। देखोगे 8 8 16 और 8 3 24। 1 2 3 4 4 दूनी 8। 24 के बाद इधर हमको पता है एक यहाँ से बना था, एक यहाँ से बना था। 25 26। यहाँ से देखोगे एक ये बनेगा 27 और एक ये बनेगा 28 और एक 3 को जोड़ा गया है तो एक और बन जाएगा। कितने हो गए? 29। क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ना? हाँ, वो इसीलिए आपको बताते चल रहे हैं कि एक में कैसे होंगे। उसके बाद जब 2 को जोड़ेंगे तो कौन कौन से बन जाएंगे, और जब 3 को जोड़ेंगे तो कौन सा बन जाएगा। क्लियर है सबको? कितने हो गए? 29 इसमें 10 ही बढ़ेंगे सर, 39 ही रहेंगे, उसमें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इधर से इधर जब जोड़ रहे थे तो हमारा केवल कितना हो रहा था? 2 ही तो पॉइंट बढ़ रहे थे। तो 29 10 ही हुए थे और 8 ये 29 और 8 कितने हो गए? 37। और एक ये जोड़े में बनेगा 38 और एक ये बन जाएगा। टोटल कितने हो गए? 39 हो गए। क्लियर है सबको? अगर किसी को डाउट हो तो बता जरूर देना, ठीक है? अच्छा अब जरा देखो, अभी आपको बताया था इसमें कितने त्रिभुज थे? 3 पता था ना? अच्छा, इसके बाद आपको बताया था अब इसमें कितने हो गए थे? 10। नंबरिंग ही तो करनी होती है। 1 2 3 और 4। जब कभी भी ऐसा हो तो यहाँ पे इनको जोड़ दो। 4 3 7 8 9 और 1 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई थी? 10। क्लियर है ना? हमने बताया कभी कभार क्या कर देते हैं, यहाँ से बीच से एक लाइन और खींच देते हैं। जैसे ही बीच से लाइन खींच दी, अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10 और 10। यहाँ पर फिर से नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4, जहां तक लाइन खींचे वहीं तक नंबरिंग होगी। तो 10 और 10 20। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। क्लियर है सबको? आगे देखो, आप एक बड़ा बना दे। बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है? पीछे ना दिख रहा हो, इधर आ जाओ। पीछे वाले सीट इधर आ जाओ आगे। 37 37 जी।
एक आंसर आया 37। 36 नहीं ज्यादा इसकी बावन नहीं है। हाँ ज्यादा मैं क्या बता भैया, हाँ, मैंने बनाया है केवल 15, 10, 25 और 25 और 6 एक आंसर आया 52। 31 और 6 37 और 37 और 10 47 47 होंगे। यस 47। चलो भैया अब देखते हैं, जरा काउंट कर लेते हैं, नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ये जरा बताओ, 5 छक्का 30 का आधा 15 52 नहीं और 15 हो गए 30 और 4 पंचे 20 यानी कि 10। यहाँ पर हो गए 3 चक्कू 12 6, 3 चक्कू 12 और 6। इतना क्लियर है ना सबको? ये तो नहीं क्लियर हुआ है कि ये 10 कहाँ से आ गए 6 कहाँ से आ गए, सबको केवल जोड़ा है। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 4 3 7 8 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, इनको जोड़ा तो 15। बस सबको ऐड कर दो। 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 6 46, 46 और 6 आंसर निकल के आया कितना? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो जाएंगे ना? बताओ त्रिभुजों की संख्या। एक मिनट हुआ, एक मिनट। अब बताओ। 20 त्रिभुजों की संख्या 26। कितने लोगों का 26 आ गया? पीछे 8 24 चौबीस। 18। अभी हमने ये नहीं बताया कौन सा सही है, अभी केवल नोट कर रहे हैं। अरे नहीं 24 नहीं होगा, 24 तो ये हो गया, फिर 1 2 3 4 24 यार 28 ही होगा, 28 होगा। 28 होंगे। लो भैया एक और नोट आ गया, 28 काउंट हो रहा है। अब देखो इधर, अब एक चीज बताओ, अभी ये वाला फिगर हमने करवाया था, अभी ये तो करवाया था, कितने थे? 18 ये थे। अब जरा बताओ, ये वाला अभी हमने काउंट करवाया था, इसको इसी को तो हमने सीधे बनाया था, कितने थे? 3 थे। इसी को तो घुमा दिया गया, तो 1 2 और 1 पूरा वाला 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे। तो ये बताओ 18 6 कितने हो गए? 24। अब जरा बताओ, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 25 26 27 28। सही आंसर क्या है? 28। किसी को डाउट हो तो बताओ अभी। आप देखो, ये इसलिए करवाया है आपको, दो क्वेश्चनों जो दो आकृतियां थी उनको क्या कर दिया गया? कंबाइन कर दिया गया। तो किस तरीके से उसको हम मैनेज करके उन दोनों आकृतियों को किस तरीके से काउंट करते हैं वो आपको बताया। क्लियर है ना सबको? तो देखो 18 तो ये हो गए, इसमें 3 बने थे, 3 21 और 3 24। अब ये जैसे ही दोनों आकृतियां जुड़ेंगी तो एक ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा, एक ये बनेगा, 2 इधर देखोगे 3 और 1 4, तो कितने हो गए? 4 24 और 4 28। क्लियर है सबको? अगला देखो, चलिए
एक दो तीन अरे बस बन गया त्रिभुज। अच्छा पहले इसको बाद में काउंट करो, तुम पहले इतने में बताओ फिर जोड़ेंगे। इसमें कितने हैं पहले इतना बताओ केवल। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 12 देखोगे इसमें त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अभी हमने बताया था जब कभी भी ऐसा इसका 2 गुना कर दो तो इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 12। यही वाला फिगर तो ये लिखा है देखो 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12। अब जरा एक चीज बताओ 12 के बाद ये 3 नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 12 3 15। अब जरा बताओ अभी इस टाइप का फिगर हमने काउंट किया था तो हमने बताया था इन दोनों को जोड़ने से एक त्रिभुज और बनता है हमारा 5 एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो बताओ 12 3 15 16 और एक 17 इधर हुए। 17 के बाद 3 कितने हो गए 20। 20 के बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो एक ये बनेगा 21 और एक ये 22। इतना क्लियर है। 22 के बाद देखोगे 22 और 3 कितने हो गए 25 और 25 के बाद 3 नीचे हो गए कितने हो गए 28। टोटल कितने हुए 28 हुए। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कोई आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। हाँ वही क्लियर है। तो आंसर इसमें कितना आएगा आपका 28। किसी को डाउट हो अभी भी तो कौन सा ये उसका ट्रायंगल है ना इधर वाले का। ये तो 3 बन गए 1 2 3। ये वाला नहीं आएगा इसका, ये वाला इधर नहीं ये वाला ये भैया 6 दूनी 12 हो चुके हैं। नहीं हम बस इसका वाला नहीं उसमें बन ही नहीं रहा इसीलिए बताया नहीं बनेगा। तो 6 दूनी 12 उसमें वो हो चुके हैं जो आप बता रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए 28 हो गए। ठीक है अब देखते हैं कौन सा टाइप बचा है आपका। आप तो कहते हैं RWA तरीके से ये कहते हैं डायगोनल वाला होगा। अभी सब है जो भी है सब बताएंगे काहे परेशान हो। नहीं मुझे आते नहीं है सभी कोई बात नहीं। पता नहीं आज हो गए 5 से 7। अभी एक रह गया बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 5 यस पक्का है 1 2 3 4 5 कितना आया 5। अब ये तो काउंट कर लिए हमें मालूम था तुम बता भी दोगे। हमें मालूम भी था तुम बता दोगे। अब आओ फिर काउंट कर लो। बताओ त्रिभुजों की संख्या इसमें तो आपने बता दिया 5। एक मान लिया आपकी बात। इसमें तो 35 कितने ज्यादा समझ नहीं आ रहा 35। टाइम आने वाला तो आंसर है बताओ भाई कितने हैं 7 इसमें और भी बनेंगे। एक ये बड़ा बनेगा एक वो बनेगा एक वो बनेगा। अच्छा इसमें तो बहुत जल्दी बता दिए थे 1 2 3 4 एक पूरा वाला 5। अब इसमें काउंट करो इसी तरीके से क्योंकि ऊपर से लेस करते जाना है नीचे वाले में आप देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझ लो। ये तो आपका बिल्कुल सही था 5 आएगा ठीक है।
इसमें कितना आएगा तुम लोगों का? 32 32 काउंट करा दोगे? एग्जैक्ट नहीं होगा ज्यादा हैं? काउंट करा देंगे। काउंट करा दोगे? और हम कहें अगर उतने बन नहीं रहे तो फिर क्या करोगे? इसमें ट्रिक लगा दी है। हैं? ट्रिक लगा दी ट्रिक लगा दी, वो तुमने दूसरी वाली लगा दी, हमें पता है तुमने जो लगा दी है। सर वो सारे एक बार और देख लें सर। हाँ एक बार और देख लो। एक बार और देख लें सर। हाँ चलिए देख लेंगे। 5 इधर करेंगे, नीचे का तो काउंट कराएंगे। जल्दी बताओ, अभी हमको से पेपर भी देना है, उसके भी सॉल्व करवाने हैं। क्या टाइम हो गया है? अभी बहुत सर मेरे 36 काउंट करवा दोगे त्रिभुज? 16 तो नहीं 32। हाँ प्लस इनको डबल कर देंगे और फिर ये वाला ये स्क्वायर में होता है 2 गुना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 2 गुना नहीं होता है। ये तो कटेंगे तब तो डबल होंगे ना। आप समझा रहे हैं, देखो इधर समझो मेरी बात। एक चीज देखो इधर, इसका फॉर्मूला नोट करो पहले। n प्लस 2 2n प्लस 1 बटे में 8 नोट करो। n बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या। अब देखो इधर, इसमें अभी आपने काउंट किया था 5 थे। देखो क्षैतिज रेखा की ये होती है, एक ये और एक ये, कितनी हुई? 2। जरा इसी वाले में देखो, रखो 2 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 4। 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 8 से देखो 2 चक्कू 8 8 से 8 कट गया। त्रिभुजों की संख्या कितनी निकली थी? 5 निकली थी। यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या 1 2 3 और 4। अब हमको पता है n में 2 जोड़ोगे तो 4 और 2 6। फिर जरा देखो 2n 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में 8। 4 दूनी 2 तिया 9 तिया, तुम लोग 32 पहुंच रहे थे, 36 पहुंच रहे थे। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 27। अभी काउंट भी करवाएंगे, वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी काउंट भी करवाएंगे, परेशान ना हो। देखो n फार्मूला क्या होता है? n प्लस 2 2n प्लस 1 बटे 8। अभी इधर वाला बताया था क्षैतिज रेखाओं की संख्या, जो आपकी ऐसी रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं। तो 1 और 2, तो यहाँ पर n की जगह 2, 2 में 2 जोड़ा 4, ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 गुणे 4। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और 1 8 बटे 8। 2 चक्कू 8 होता है, 8 से 8 कट गया, बचा कितना? 8। यहाँ पर त्रिभुज कितने थे? 5। सेम यही पैटर्न यहाँ पे लगाया। क्षैतिज रेखाओं की संख्या 1 2 3 और 4, यहाँ पे नोट किया 4। 4 में 2 जोड़ोगे n प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6। अब जरा बताओ 4 दूनी 8 और 1 9 गुणे 9 बटे 8। 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 तिया 6 9 तिया 27, ये टोटल निकल के आया। अब जरा काउंट भी कर लेते हैं। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज हो गए। 8 9 10 11 और 12 हो गए। 13 14 15 और 1 16, कितने त्रिभुज हुए? 16। अब जरा देखो, ये तो हो गए सबसे छोटे वाले त्रिभुज। जब कभी भी अगर आपको ना समझ में आए तो काउंट कैसे करते हैं। अब इन त्रिभुजों को जोड़ के देखो, कोई ना कोई त्रिभुज बनेगा। तो देखोगे एक ये बनेगा, 16 के बाद 17, 17 के बाद देखोगे एक त्रिभुज आपका ये दिखाई देगा 18 और एक ये दिखाई देगा 19। कितने हो गए? इस वाली लाइन में 19 हो गए। अब इधर से देखो, यहां से 2 2 को 20 और 21। अब यहां से देखो एक, कितने हो गए? 22। अब 2 2 वाले कंप्लीट हो गए। अब 3 3 वाले देखो, 23 24 25। अब जरा एक चीज ये वाला देखो, अभी ये वाला एक छूट रहा था कि नहीं? ये वाला उल्टा वाला 26 और एक पूरा वाला। इधर जो नीचे 5
यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 36 लाइनों की संख्या 1 और 2 थी, तो 2 दूनी और 1 ये वही वाला। क्लियर है? तो इस तरीके के जब भी आएंगे तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या काउंट करके इस फार्मूले को रख दो तो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है? अब आप लोग ये लो जल्दी, इसमें के लगभग टाइप हमने करवा दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ भैया अभी करवा दें, आपको घर पे ले जाओगे कि घर पे भूल जाओगे? ओके सर, क्लास पता नहीं लगेगी। भैया क्वेश्चन पढ़ लेना, जल्दबाजी पता क्या होती है, जैसे त्रिभुज दिखते हैं वो काउंट करने लगते हैं त्रिभुजों की संख्या। क्वेश्चन पढ़ लेना पूछा क्या गया है। कुछ तो आपके पढ़ाए हुए बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाले पढ़े हुए हैं? कुछ तो आपके पढ़ाए हुए कॉपी पेस्ट है इसमें। हाँ तो कुछ है परेशान हो, फिर भी देख के आंसर गलत करोगे अभी। कुछ तो लगाए थे ठीक देख रहे थे। किसी को अगर कोई डाउट हो पेपर में तो बता दीजिएगा।
अच्छा क्वेश्चन नंबर जरा 8 वाला देख लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इधर। 10 आएगा इसका। जैसे ये दिया गया, ठीक है। तो अगर इसमें जब कभी भी काउंट करेंगे तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और इसका 2 गुना कर दो। 5 दूनी कितने हो गए 10। लेकिन जरा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें देखो आपको एक लाइन बीच में खींची गई है। अब इसको हम नहीं बताएंगे, इसको जरा जोड़ के देखो, आप बताओ कितने आएंगे। अब 10 तो हमने बता दिए, एक लाइन बढ़ा दी गई है, बताओ कितने हो गए त्रिभुजों की संख्या। बाकी हम टिक तो करवाएंगे, फिर काउंट भी करवा देंगे। 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। 20 से जुड़ेगा या कितना 20 से जुड़ेगा? देखो इधर 10 हुए। अच्छा इधर देखो 10 हुए। एक ये त्रिभुज बना कि नहीं बना 11। इन दोनों को जोड़ोगे एक ये बना 12 13 कितने हो गए 14। आंसर इसका 14 है। हाँ क्लियर है। वर्ग पूछे गए ऊपर वाले में भैया त्रिभुज ना काउंट करने लगना। पहले क्वेश्चन में वर्ग पूछे गए हैं भाई। नंबरिंग हाँ बिल्कुल सही है, नंबरिंग कर लो। यही वाला तो है नंबरिंग वाला, यही तो है। तो बीच में वो बन जाएंगे 5, ठीक है। मैच करवाएं? देखो मैच करवा देंगे और आपको जल्दी से जल्द काउंट भी हो जाएगा। पहले का जगह टिक करो तीसरा, पहले का तीसरा। दूसरा भी आपको करवाया था सी, कितना है 28। तीसरा भी करवाया था अभी 28। तीसरे का 28। चौथे का बताओ 16। चौथे का पहला हो जाएगा 16। पांचवे का तीसरा ये भी करवाया है 21। छठे का 27। अभी सामने नोट है 27 यानी कि सेकंड ऑप्शन। सातवें का 30। सातवें का चौथा 30। आठवें का पता नहीं, देख लो भाई सामने भी करवाया है। आठवें का चौथा 14। नवे का 28 यानी कि तीसरा ऑप्शन। 10वें का अभी हमने आपको 2 पेंसिलें जोड़ के करवाई थी, जिन्होंने एक ही दी है। कितना हो जाएगा 18। 10वें का चौथा। 11 का दूसरा यानी कि 13। अभी बताएंगे। 12 का इसमें शायद 13 हाँ काउंट करवाएंगे। 12 का 13 पहला। 12 का पहला 16। ये लगवाना है। फिर 13 का दूसरा 38। 13 का भैया टिक करो 40। 14 का 10। 14 का चौथा 11। ठीक। और लास्ट 15 16 या अधिक। इसका 13 हो जाएगा 16 या समझ में आए होंगे। कुछ ही क्वेश्चन शायद गलत हुए हों। अच्छा लेकिन एक चीज बताएं, समझ में आया होगा। अगली बार अगर ऐसे आएंगे तो कर ले जाओगे। मुझे आगे मैंने किया नहीं, मुझे लगा आगे 4-5 क्लियर है ना? इसमें मधुकर सर से किया था, बहुत अच्छा। अब क्लियर है? अच्छा अब जरा जो डाउट है जल्दी बताओ, बता दें।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। 12 13 15 12 13 15 चलो 12 13 15 देख लो, बाकी सही होंगे। 15 तो 12 13 देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12। इधर देखो जल्दी, बातें ना करो, इधर देखो। अभी काउंट कर लोगे कितने बने, केवल इसमें देखो। इधर देखोगे कितने बने, इधर देखो कितने बने, 9 हो गए। अब जरा अब इधर देखो, 9 के बाद ये बताओ 10 और 11 12 13 14 15 और पूरा वाला। क्लियर है? तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। अगला देखो जल्दी, 13 नंबर। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। अरे नहीं देखो ये यही तो बना है, सेम टू सेम। अब जरा एक चीज बताओ, अभी आपको जो हमने पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें इसी तरीके का बताया था कि 3 और 3 6 एक पूरा जुड़ गया 7। जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था जिसमें 11 काउंट करवाए थे, यही तो बना था इसी तरीके का। 7 इसमें है तो इधर भी तो 7 होंगे। कितने हो गए? 14 हो गए। अब जरा बताओ 14 के बाद ये 3 नजर आ रहे हैं, 1 2 और ये पूरा 3, 14 3 17। अब जरा बताओ इन दोनों को जोड़ोगे, अभी इस तरीके का करवाया तो 17 और 1 18, 18 और 1 19। 19 के बाद जरा बताओ ये 3 बनना है कि नहीं? 19 और 3 22। 22 के बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो 23 और 24। अब 24 के बाद जरा देखो, एक ये बन रहा है 25 26 और एक ये वाला देखोगे 27 हो गए। अब जरा इधर देखो, अभी आपने ये देखा 27 और 3 30 30 और 3 33 के बाद ये एक बड़ा वाला 34 34 और 3 37 और 37 के बाद एक ये वाला 38। अब ये देखो 39। हमने कितने बताए? 40। क्लियर है? 40 तो काउंट हो गए। अभी भी किसी को अगर डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। चंद्रशेखर इसको बंद कर दो। ये वाला समझा दीजिएगा इनको।